Assalamualaikum all of you. Welcome to my YouTube channel Angela Komal Academy, and I am Angela Komal. Today my topic is modals verb. This is a part 2. In my previous video I discussed about some modals like can, could, must, should, and now in this topic I discuss some other modals. So let's get start. Okay, number one is a should have. Okay, what is the usage of should have for the past advice? Means if we want to say something about past, when we want to do something in past and we give some good advice for the past, like कि आपको ये काम कल कर लेना चाहिए था, आपको कल सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था, आपको अपना काम लास्ट वीक कंप्लीट कर लेना चाहिए था। लाइक दिस कि आप जो है किसी पास्ट के बारे में आप बताते कि ये काम अगर आप उस वक़्त कर लेते तो ये आपके लिए अच्छा होता। ठीक है, दिस इज़ अ एडवाइस कि आप पास्ट की किसी एडवाइस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि उस वक़्त जो है कोई बात हुई है, कुछ नॉलेज, जैसे ये फॉर द एग्जांपल स्टेट के आज क्लास में जो है आपकी फ्रेंड को टीचर ने बहुत डांटा। ठीक है, सो नाउ यू आर सेइंग यू शुड हैव कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। ओके, कि आपको अपना काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लेना चाहिए था। अगर आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लेती तो आज जो है वो आपको टीचर से डांट नहीं पड़ती। दिस काइंड ऑफ कि आप पास्ट के बारे में कि ये पहले आप काम उस टाइम पे करते तो आज आपको उसका जो है वो नुकसान नहीं देखना पड़ता। ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव and then verb, third form, and then object. Okay, should have we use for the past advice, so therefore we are using here verb third form. Okay, verb की third form हम use कर रहे हैं because के it is past. Okay, past के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, now what is the example according to this structure? You should have said sorry. आपको sorry कह देना चाहिए था। She should have speak English. उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। He should have reached on time. उसे टाइम पे पहुंचना चाहिए था। ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल्स यू कैन सी के तमाम जो है वो प्रीवियस लाइक इन द पास्ट के बारे में आप करेंगे। पास्ट की सी एडवाइस के बारे में आप बता रहे हैं कि ये काम आपको कर लेना चाहिए था। ओके, नाउ फॉर द नेगेटिव। ओके, नेगेटिव के लिए एज वी नो, ओके, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ओके, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी ऑलवेज पुट नॉट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। सो हियर वी हैव शुड हैव। ओके, सो आफ्टर शुड वी पुट नॉट। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस शुड and then not and then have plus verb third form and then object. What is the example of for negative? She should not have bought dress for him. Okay, उसे उसके लिए ड्रेस नहीं खरीदना चाहिए था। They should not have played that team. उन्हें उस टीम के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था। You should not have accepted this job. तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। ओके, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस कि आप किसी को जो है वो ये एडवाइस कर रहे हैं कि ये काम उसको नहीं करना चाहिए था। Now for the interrogative, what is the structure of should have? Should plus subject and then have, then verb third form and then object and then last question mark. Okay, for the example, should he have come for this party? क्या उसे इस पार्टी के लिए आना चाहिए था? Should you have called him? क्या तुम्हें उसे बुलाना चाहिए था? Should I have talked to my friend? क्या मुझे अपने फ्रेंड के साथ बात करनी चाहिए थी? Okay, this is a interrogative structure for should have. Okay, so this is now this is explained
कि शुड हैव जो है वो हम पास्ट एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। पास्ट एडवाइस किस तरह की, हम किसी पास्ट के बारे में बात करते हैं कि उस वक़्त आपको ये काम कर लेना चाहिए था या ये काम आपको नहीं करना चाहिए था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज माइट। व्हाई वी यूज माइट, वेयर कैन वी यूज माइट, what is the usage? Usage is that probability perhaps means के इसका जो है हमारे पास some chances, okay, when we have some chance के हमें जो है वो श्योरिटी नहीं है, we are not sure when we do this work or not, is the condition of that thing कि some chances, some percentage are there कि ये काम होगा या नहीं। ओके, सो फॉर द चांस और प्रोबेबिलिटी के लिए हम दूसरे भी मॉडल्स यूज़ करते हैं, इसमें वेल भी है और समटाइम वी यूज़ में। ओके, बट माइट के यूज़ हम वहाँ करते हैं जो बहुत ज़्यादा कम चांस। ओके, अगर हमें बहुत श्योरिटी हो ओके कि लाजमी हम करेंगे, तो आई विल डू डेट मीन्स के लाजमी मैं ये काम करूँगी, आई विल डू डेट। बट अगर आपका जो है थोड़े कम चांस 70-60% चांसेस हो डेट टाइम से आई मे डू डेट। ओके, बट बिल्कुल ही लेस चांस हो, बहुत ही कम चांस हो, बहुत ज़्यादा, सो डेट टाइम यू कैन यूज माइट, आई माइट डू डेट। ओके, दिस इज अ थिंग, दिस इज अ डिफरेंस। ओके, कि हमारे पास जो है कुछ मॉडल्स, कुछ वर्ड्स होते हैं वो सेम थिंकिंग के लिए होते हैं और सेम जो है हमें जो है एक्सप्रेशन के लिए होते हैं, लेकिन उसमें सम जो है डिफरेंस होता है कि हमें किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो माइट जो है वी यूज़ फॉर द प्रोबेबिलिटी बट लेस। ओके, कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस हों, दैट टाइम वी यूज़ माइट। Now what is the structure for affirmative? Subject plus might and then verb first form and then object. Okay, what is the example? He might go for an interview means के वो इंटरव्यू के लिए शायद जाए। Okay, if we make this sentence as this, he may go for an interview, तो इसका भी यही मीनिंग होता है कि वो इंटरव्यू के लिए शायद जाए, लेकिन जब हम मे यूज़ करेंगे इसका मतलब कि ज़्यादा चांसेस हैं। इफ़ वी यूज़ हियर ही माइट गो फॉर एन इंटरव्यू, उसका मतलब कि बहुत कम चांसेस है। ओके, सो जब आप जो है मॉडल्स जो है वो चेंज करते हैं तो वो आपकी जो है फीलिंग्स और आपका जो मूड है, जो कहने का सेंस है, वो चेंज कर देती है। ठीक है, सो इफ़ यू आर यूज हियर ही मे गो फॉर एन इंटरव्यू एंड इफ़ यू आर यूजिंग हियर ही माइट गो फॉर एन इंटरव्यू, दिस इज अ देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस टू गो। ओके, के जाने के चांसेस में जो है वो डिफरेंस आप शो कर रहे हैं बाय द चेंजिंग ऑफ द वन मॉडल। नाउ नेक्स्ट वन इज शी माइट लिसन म्यूजिक। ओके, कि शायद वो म्यूजिक सुने, बट इफ यू से शी विल लिसन म्यूजिक, ओके, सो दैट टाइम व्हाट यू से कि लाजमी वो सुनेगी। ओके, लाजमी वो सुनेगी, बट इफ यू से शी माइट लिसन म्यूजिक, तो इसका मतलब शायद वो म्यूजिक सुने। ओके, हियर इज द वन मिस्टेक इज डेट के लिसन नहीं आएगा, लिसन आएगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म वी यूज हियर। ओके, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, फर्स्ट फॉर्म लिसन की हम यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज डेट आमना माइट मेक फूड फॉर लंच, कि आमना शायद लंच के लिए कोई फूड बनाए। ओके, तो अगर वो लाजमी बनाएगी तो आप इसको कर सकते हैं कि आमना लाजमी लंच के लिए फूड बनाएगी, तो यू कैन यूज हियर आमना विल मेक फूड फॉर लंच, आमना मस्ट मेक फूड फॉर लंच। ओके, तो आप जो है एक मॉडल वर्ब के चेंजिंग से सेंटेंस का आप सेंस चेंज कर देते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग ऑफ टॉकिंग जो है वो चेंज हो जाती है, कि जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप किसी को बताना चाह रहे हैं, वो एक वर्ड्स के साथ उसके सेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसकी चांसेस को आप चेंज कर देते हो। जब आप ये कह रहे हैं कि आमना माइट मेक फूड फॉर लंच, के उसका मतलब कि बहुत कम चांसेस हैं कि लंच बनाए। ठीक है, बट इफ़ यू से
आमना मस्ट मेक फूड फॉर लंच, तो लाजमी के लाजमी बनाएगी, मस्ट है उसके ऊपर, ठीक है। और अगर आप कहें आमना विल मेक फूड तो 100% श्योरिटी है, ठीक है। बट इफ यू से आमना मे फूड फॉर लंच तो इसको कम चांसेस हैं। बट इफ यू से आमना माइट मेक फूड फॉर लंच तो बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है। तो एक वर्ड के चेंजिंग से आपने डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट एक्सप्रेशंस आप दे सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ नेगेटिव. A negative sentence structure is that subject and then after might not and then verb first form and then object. Okay, what is the example? We might not meet her. Okay, here is a mistake. Okay, meet, M-E-E-T, meet, we put here first form. Okay, meet. We might not meet her, कि हम शायद उससे ना मिले. You might not forgive them, तुम शायद उसे माफ ना करो. Rashid might not learn next lesson, राशिद शायद नेक्स्ट लेसन याद ना करे. ओके, दिस इज अ लेस चांसेस, कि आपके बहुत लेस चांसेस हैं. ऐसा नहीं कि वो शायद याद नहीं करें, लेकिन बहुत कम चांस है, हो सकता है वो याद कर लें, ठीक है. बट इफ यू से राशिद विल नॉट लर्न नेक्स्ट लेसन, तो उसका मतलब श्योरिटी है कि वो याद नहीं करेगा. ओके, देन यू कैन से लाइक दैट, राशिद विल नॉट लर्न नेक्स्ट लेसन. ओके, कि आपको जो है वो श्योरिटी है कि वो नहीं पढ़ेगा, वो उस लेसन को याद नहीं करने वाला है. मगर आपको जो है इसमें श्योरिटी नहीं है, आपको ये है कि शायद वो याद कर ले, कम चांस है कि वो याद नहीं करें. हो सकता है उसको कोई काम हो, कोई इसकी मसरूफियात हो, जिसकी वजह से शायद वो उसको कवर नहीं कर पाए, तो कम चांसेस हैं. सो डेट टाइम यू कैन यूज हियर माइट. राशिद माइट नॉट लर्न नेक्स्ट लेसन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ इंटेरोगेटिव. Might plus subject and then verb first form, then object and question mark. Example is that might I recall you tomorrow. शायद मैं कल आपको रिकॉल करूँ, दोबारा कॉल करूँ. Might he write a story. ओके, कि शायद मैं ये स्टोरी लिखूँ. Might she टेक डिनर एट रेस्टोरेंट, शायद वो ये डिनर रेस्टोरेंट में ले. ओके, रेस्टोरेंट में जाके ये डिनर करे शायद. ओके, तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है. ये आप जो है यहाँ पे विल भी यूज कर सकते हैं अगर आपको श्योरिटी है, और अगर आपको ज्यादा श्योरिटी है तो आप आपको थोड़ी सी कम श्योरिटी है तो यू कैन यूज हियर में. माइट जो है बहुत लेस चांसेस के लिए यूज होता है, ठीक है. So if you like this video and know about something and get knowledge, so subscribe my channel, like and share, कि इससे दूसरों को भी फायदा हो. So share with your friends, relative, neighbors as well, any people, and of course subscribe my channel to get new notification and new videos. Okay, Allah Hafiz viewer, thank you so much.